हेलो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से ही चल रही होगी। तो दोस्तों, आज मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए दोस्तों मेरी आवाज़ भी थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है। इसलिए दोस्तों आपको इसी आवाज़ में एडजस्ट करना होगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनालॉजी। तो दोस्तों, एनालॉजी एक ऐसा विषय है जो कि आपको रीजनिंग में पास करा सकता है। ठीक, मात्र एक ऐसा टॉपिक है रीजनिंग का जो आपको रीजनिंग विषय में क्या दोस्तों पास करा सकता है। ठीक, तो दोस्तों एनालॉजी के बारे में मैं आप लोगों को बेहतरीन टिप्स बताऊंगा दोस्तों, जो आपको शायद किसी सर ने ना बताई हूँ दोस्तों, वो मैं आज आपको बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों एक मैं ऐसा अचानक वाला एक ऐसा अचंभित वाला कारण भी बताऊंगा जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ठीक, एक दोस्तों, तो हम एनालॉजी की शुरुआत करते हैं कि एनालॉजी कितने टाइप से आती है। ठीक, क्योंकि दोस्तों मैं उन्हीं टाइप के एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। एक मैं आपको बताऊंगा लेटर एनालॉजी का, और एक बताऊंगा वर्ड एनालॉजी का, साथ में दोस्तों एक बताऊंगा नंबर एनालॉजी का, और एक बताऊंगा क्या दोस्तों मिसिंग एनालॉजी का। ठीक, तो दोस्तों ये मैं 4 क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आपको एनालॉजी के बारे में बता दूं, एनालॉजी 3 टाइप से होती है, नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी। जैसा कि आप ये 3 क्वेश्चन देख सकते हैं, ये है नंबर का, ये है लेटर का, ये है किसका वर्ड्स का। ठीक, सॉरी वर्ड का। ठीक, तो दोस्तों बिना देरी के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा अचंभित करने वाला मैं कारण की बात कर रहा था ना दोस्तों, तो इसी क्वेश्चन में वो कारण छुपा है जो आज तक आपके सर ने भी नहीं बताया होगा। ठीक, तो दोस्तों हम करते हैं इसे। निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे जो फर्स्ट वाला आपका डाउट रहेगा वो तो आपका ये रहेगा कि सर जब हम एनालॉजी क्वेश्चन पढ़ रही हैं तो इसमें संबंध कैसे आ गया। ठीक, तो दोस्तों देखो, एनालॉजी का अर्थ होता है क्या हिंदी में सादृश्यता। ठीक, और यदि हम सादृश्यता की और व्याख्या करें दोस्तों तो वो निकलता है संबंध। ठीक, जिसे हम इंग्लिश में रिलेशन बोलते हैं। ठीक, तो दोस्तों इसलिए दोस्तों आपको ये एग्ज़ाम में क्या संबंध के नाम से क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो दोस्तों हमारा जो है 2 से 2 का संबंध किससे है, 6 से है, और 1 का संबंध हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैंने आपको एक नियम बताया था, जब आपके पास पहला पद या तो इकाई अंक का हो या फिर दहाई अंक का हो। ठीक, यानी दोस्तों या तो उसमें 1 पद हो, 1 लेटर हो, या फिर कितने हो, 2 लेटर हो, तो आपको क्या या तो स्क्वायर लगाना है या फिर उसमें क्यू लगाना है। बाकी का आपको कुछ नहीं लगाना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये मैंने आपको फर्स्ट वाली वीडियो में एक नियम बताया था। ठीक, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक अचंभित करने वाला कारण भी बताने वाला हूँ। ठीक, तो दिल थाम कर बैठिएगा। ठीक, तो दोस्तों हमारा जो रहेगा, तो मैंने अभी बताया कि स्क्वायर करना है इसमें। ठीक, और क्यों करना होता है। तो दोस्तों यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक, तो कितना होता है दोस्तों 4 होता है। और 4 में दोस्तों जब हम +2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा 6। ठीक, तो दोस्तों मैंने शायद आपको पूरा कारण नहीं बताया है कि उनका स्क्वायर करने से दोस्तों यदि आपको सिंगल या फिर डबल, ठीक, यहाँ पर संख्या मिलती है तो जब उसका स्क्वायर करें तो दोस्तों जो संख्या आपका स्क्वायर कर रहे हैं या तो उसे घटाइए। ठीक, घटाने पर रिजल्ट आएगा, या फिर उसे वही संख्या को क्या उसमें से घटा दीजिए स्क्वायर में से, तब आपका रिजल्ट आएगा। ठीक, डायरेक्ट नहीं आएगा, वरना आप सोचोगे सर ने बताया था कि स्क्वायर कर देना है या फिर क्यू कर देना है, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं, या तो जिस भी संख्या का आप स्क्वायर कर रही हैं उसी संख्या को उसमें से घटाना भी है। ठीक, या फिर उसे जोड़ना है, तब आएगा रिजल्ट। ये 2 काम आपको जरूर करने हैं। ठीक, तो दोस्तों हमने क्या यहाँ पर 2 जोड़ा, जो कि हमारा रिजल्ट आ चुका है 6। ठीक, यही काम हम इसमें करते हैं। तो 1 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो आप सभी जानते 1 ही होता है, और हम इसमें 1 प्लस करेंगे दोस्तों तो कितना होगा 2, जो कि ऑप्शन ए में मौजूद है। ठीक, तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर कितना आ गया, 2 हो गया। हमने लगा दिया 2, समझ लीजिए ये मैंने लगा दिया। ठीक, अब ये क्वेश्चन आप कर रहे हैं। ठीक, अब ये क्वेश्चन तो मैंने किया, तो मैंने अपने मन से कितना लगा दिया 2, जो कि सही है। मेरा लॉजिक क्या सही लगा हुआ है। ठीक, अब आप लगाते हैं क्या क्यू कर। ठीक, जैसे आपने 2 का क्यू लगाया, ठीक, 2 का क्यू कितना हो गया 8, इसमें से आपने 2 माइनस कर दिए। ठीक, तो कितना आ गया 6, जो कि हमारा रिजल्ट आ रहा है। अब देखना ध्यान से। ठीक, कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक, तो दोस्तों जब हम 1 का क्यू करेंगे तो सभी जानते हैं कि 1 का क्यू भी कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक, कितना होता है, 1 ही होता है। जब हम 1 में से जब माइनस का 1 करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमने यहाँ पर भी घटाया है तो यहाँ पर भी हमें क्या घटाना ही होगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में मौजूद है। तो अब बताइए दोस्तों, ये मैं आप लोगों के लिए कमेंट में छोड़ता हूँ कि मेरा सही है
है या फिर आपका गलत है। ठीक, तो दोस्तों यही सबसे बड़ा मैं कारण बता रहा था कि आपको अचंभित में डाल देने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसलिए दोस्तों कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं रीजनिंग में 20 में से 20 नंबर कर आया था। बहुत सब और गलती के कारण 2 कटते हैं, लेकिन किसी के दोस्तों कहीं 12 अंक आते हैं। 20 सही का सही करने के बाद भी आपके कहीं 12 नंबर आते हैं, कहीं 15 नंबर आते हैं। तो वो कहाँ कटते हैं दोस्तों? तो वो इसी टॉपिक और या फिर इसी गलती के कारण कटते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए कमेंट में रखता हूं दोस्तों। ठीक, मुझे इसका जवाब आप कमेंट में देना। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके देखो 2 आंसर हैं, एक है 2, एक है 0। ठीक, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका लेटर एनालॉजी का। ठीक, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको 5 टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर KYE का संबंध LZF से है, तो AZB का संबंध हमें यहाँ पर क्या है दोस्तों ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। जब भी आपको अल्फ़ाबेट संख्या आए यहाँ पर, तो उनकी क्या दोस्तों अल्फ़ाबेट संख्या पता होनी चाहिए। यहाँ पर जब भी कोई लेटर है, ठीक, लेटर वाली सीरीज़ आएगी आपके पास, सीरीज़ में चाहे सीरीज़ हो या फिर एनालॉजी का क्वेश्चन हो। ठीक, तो उनकी क्या लेटर संख्या आपको पता होनी चाहिए। देखो दोस्तों लेटर संख्या से क्या हो जाता है, थोड़ी सरल हो जाती है। ठीक, हमें क्योंकि बड़ी क्लासों में आ गए तो आपको लेटर संख्या याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, इसलिए कह रहा हूं दोस्तों लेटर संख्या आप ज़रूर कर लीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि इसकी टिप्स बता दूं तो मैं इसकी वीडियो अगली बना दूंगा, आपको टिप्स भी बता दूंगा। आप केवल 5 लेटर याद करते हैं, तब मैं आपको ये ऐसी टिप्स बताऊंगा दोस्तों जो आपको सदैव ही नहीं दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगी। मैं तो कहता हूं दोस्तों ये ऐसी टिप्स बताऊंगा जो कि आपको अगले जन्म तक याद रहेगी। ठीक, इसलिए दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक, क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक क्या दोस्तों क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो भी अलग रिलेटेड एनालॉजी का। ठीक, अलग क्वेश्चन बता रहा हूँ एनालॉजी का, इसलिए दोस्तों आपको डिटेल्स में समझाना पड़ा। इसलिए दोस्तों ये वीडियो शायद अधिक से ज़्यादा समय लेगी। ठीक, इसलिए दोस्तों मैं वो जो है हमारा ठीक क्या टिप्स वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक, तो हम इसे डायरेक्टली करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। के बाद क्या आता है दोस्तों? एल आता है। आपने ABCD पढ़ी हो, के बाद क्या आता है? एल। ठीक, एल के बाद एम आता है। ठीक, तो के बाद क्या आता है? एल आता है, यानी कि एक पद बड़ा। ठीक, एक प्लस हुआ इसमें। ठीक, वाई के बाद क्या आता है दोस्तों? जेड हुआ, तो इसमें भी एक प्लस हुआ। ठीक, ई के बाद दोस्तों कितना आता है? एफ आता है। ठीक, एफ आता है, तो इसमें भी एक होगा। अब दोस्तों क्यों जो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, वो ये समझते हैं कि इनके बीच का अंतर कहीं कर देते हैं कि अरे एक का अंतर चला। देखो दोस्तों एक का अंतर तो चला, ये आपकी समझ है कि आप किस प्रकार से समझते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि आप जिस प्रकार से समझेंगे उसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपको करना होता है। ठीक, किसी बच्चे को लगता है कि इसमें एक का अंतर चल रहा है, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि आपको यदि इनकी संख्या कोडिंग संख्या है, यदि आप कोडिंग संख्या लगाते, मेरी फिर से बात ध्यान से समझिएगा। ठीक, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं थोड़ा बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा गला ख़राब है। मैंने जैसे पहले ही बताया था कि तबीयत भी क्या ख़राब है मेरी। तो दोस्तों जब आप कोडिंग संख्या लगाते हैं, यदि ठीक लेटर में जो लेटर संख्या आपको देकर रखी है ना, यदि आप लेटर संख्या लगाते हैं तभी आपको अंतर देखना है। यदि आप डायरेक्टली करते हैं दोस्तों तो आप अंतर नहीं देखेंगे, वरना आप बोलोगे कि अंतर चल रहा है। ठीक, यदि इन दोनों के बीच का अंतर देखें तो फिर से तो 0 आ रहा है। ठीक, इसलिए दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब आप उनकी संख्या लगाते हैं कोडिंग संख्या, ठीक लेटर संख्या, तब आपको क्या उनके बीच का अंतर देखना है। ठीक, यदि आप डायरेक्टली करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि के बाद क्या आता है? एल आता है, तो एक प्लस हुआ। ठीक, वाई के बाद क्या? जेड आता है, तो एक प्लस किया। ई के बाद क्या आता है? एक आता है, तो एक प्लस किया। इस प्रकार से आपको डायरेक्ट ही देखना है। आपको ये समझना है कि एक पद आगे बढ़ रहा है, ना कि अंतर चल रहा है। ठीक, अंतर नहीं चल रहा है। ठीक, क्या एक पद आगे बढ़ रहा है, समझ रहे हैं ना, यानी एक प्लस हो रहा है उसमें। ठीक, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, तो इसमें जब हम एक प्लस करेंगे दोस्तों, ए के बाद क्या आता है? बी तो आता है। ठीक, अब दोस्तों जेड में जब हम एक प्लस करेंगे तो दोस्तों ए आएगा। आप बोलोगे सर ए कहाँ से आएगा? क्योंकि ABCD में तो 26 ही अक्षर होते हैं। तो देखो दोस्तों आपने घड़ी, मैंने पहले ही बताया है दोस्तों, यदि आपको इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या फिर आपको समझने में दिक्कत होती है तो दोस्तों आप घड़ी को देखा करें। घड़ी में क्या 12 ही होते हैं, लेकिन दोस्तों वो 24 घंटे का समय बता देती है हमें, समझ रहे हैं ना। ठीक, इसलिए दोस्तों जो हमारी ABCD है 26 अक्षर तो हैं, लेकिन दोस्तों
जब वो जेड पर जाएगी ना दोस्तों तो वो रिपीट होकर ए पर ही आएगी। इसलिए दोस्तों जेड के बाद क्या आएगा, फिर से जब हम उसमें +1 करेंगे दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा 27। 27 किसका होगा दोस्तों, कोऑर्डिनेट संख्या एक ही होगी। ठीक, क्यों, क्योंकि जब हम उसका अगला पद लेंगे दोस्तों, जैसे कि 12 के बाद क्या आएगा दोस्तों, एक ही आएगा। ठीक, तो इसी प्रकार दोस्तों जेड के बाद क्या आएगा, अगला पद ए ही आएगा। ठीक, इसलिए आ गया हमारा ए। ठीक, ए के बाद बी बचा, बी में जब हम 1 प्लस करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्या बी सी ए किसी में है, तो जी हाँ, ऑप्शन डी में है। ठीक, मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर लेंगे। लेट है या ना। देखो दोस्तों, प्रैक्टिस एक क्या है, सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, टैलेंट है। ठीक, टैलेंट एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो टैलेंट को भी क्या मार दे। ठीक, किसी बच्चे के पास टैलेंट है, लेकिन दोस्तों वो टैलेंट एक प्रैक्टिस ही कहते हैं ना लोग कि किसके पास टैलेंट है तो वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। देखो दोस्तों, दुनिया में माना कि टैलेंट लोग बहुत हैं और बहुत कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो टैलेंट को भी मार दे देती है। ठीक, यदि आप इन जो मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बताए हैं दोस्तों, इन तीनों क्वेश्चनों को यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो दोस्तों आपको जो एग्जाम्स वाले होते हैं ना, क्वेश्चन बनाते हैं, वो कहीं का भी क्वेश्चन देने दोस्तों आप सेकंड नहीं लगाएंगे, तुरंत बता देंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक, अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जाता है कोडिंग संख्या वाला। ठीक, कोड संख्या वाला, जो कि आपको रीजनिंग विषय में भी काम का है और मैथ विषय में भी काम का, ये दोनों ही विषयों में पूछा जाता है अक्सर। ठीक, तो दोस्तों मैंने आपको एक नियम बताया था यहाँ पर कि जब आपको 4 या 5 लीटर देकर रखे हुए या फिर 6 लीटर, ठीक, तब आपको क्या दोस्तों कोडिंग संख्या समझ लेना है। मात्र आप समझ ही लीजिए क्वेश्चन को। ठीक, कि वो कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों, कोड संख्या वाला है। ठीक, कोड संख्या वाला है, यानी कोड हमें इसमें बताना है। ठीक, जो कि आपको मैथ में भी आता है। ठीक, मैथ में भी एक इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। ठीक, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर कितने 2 4 6 लीटर हैं, कितनी है 6 लीटर, यहाँ पर कितने हैं दोस्तों 4 लीटर हैं। ठीक, तो जो हमारे 4 लीटर हैं दोस्तों, तो आप देखो दोस्तों, जो हमारे 6 लीटर हैं, ये 6 लीटर में से ही जो 4 लीटर हैं दोस्तों वो क्या हैं, इनके ही लीटर हैं, यानी 6 लीटर के ही वो कितनी हैं, 4 लीटर हैं। अब यहाँ पर देखो दोस्तों NKZRST हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है RKGN है, जो कि दोस्तों 6 के ही हैं। यानी देखो दोस्तों R भी यहाँ पर है, G भी यहाँ पर है, के भी यहाँ पर है, एन भी यहाँ पर है, यानी दोस्तों ये 6 के लीटर ही क्या हैं दोस्तों, 4 हैं। सबसे सरल भाषा में समझा दिया है। ठीक, अब इतना दिमाग आप जल्दी से लगा लिया करें, क्योंकि दोस्तों अब आप बड़ी क्या क्लासों में आ चुके हैं और आप कंपटीशन एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा यदि कोई हिंट दे तो आपको उस लॉजिक को तुरंत ही समझ लेना होता है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझना, देखो कोडिंग संख्या मैंने पहले ही बता दिया कि जब आपको 5 या 6 संख्या दी जाए, 6 संख्या भी दी जाएं या फिर आपको जितने यहाँ पर लेटर दिए जाएं, समझने का, जितने लेटर और जितनी संख्या दी जाएं, ठीक, तब आपको समझ लेना है क्या है, ये कोड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, अब आप ये मत समझना कि यहाँ पर 3 है, ठीक, और यहाँ पर भी 3 है, तब आप ये मत समझ लेना ये कोड वाला है, नहीं, तब नहीं समझोगे आप। ठीक, तब तो आप ये समझोगे कि या तो ये कोडिंग संख्या से चल रहा है या फिर ये किसी और अन्य से चल रहा है। ठीक, तब आप कोडिंग संख्या नहीं लगाओगे। मैंने इसका एक अगला नियम बताया था कि आपको यहाँ पर 5-6 लेटर देकर रखे होंगे। ठीक, 5 और 6, और दोस्तों यहाँ पर आपको 5-6 नहीं दे जाएंगे, यहाँ पर आपको केवल से केवल कितने 3-4 या फिर 2 ही लेटर यहाँ पर दिए जाएंगे। तो देखो दोस्तों आपको याद क्या करना है कि जब आपको यहाँ 6 लेटर देकर रखे जाएं तो यहाँ पर आपको 4 लेटर दिए जाएंगे। ठीक, कितने दिए जाएंगे, 4 या 3 दिए जा सकते हैं। ठीक, आपको जितने लेटर यहाँ पर हैं इतने लेटर आपको यहाँ पर नहीं पूछे जाएंगे। ठीक, तभी आपकी क्या है कोड वाला क्वेश्चन होगा, वरना फिर वो आपका क्या हो कोडिंग संख्या वाला बन जाएगा। जैसा कि मैंने ये तीसरा बताया था आपको, यहाँ पर देखते हैं ये वाला। ठीक, इसमें देखो 3 लेटर यहाँ पर भी थे और 3 लेटर हमें यहाँ पर भी दिए गए थे। ठीक, या फिर यहाँ पर संख्या भी हो सकती थी ऐसी 1 8 में। ठीक, यहाँ पर भी आपको 3 ही दिए जाते, तब आपको या तो कोडिंग संख्या में होता ये। ठीक, या फिर किसी अन्य और लॉजिक से होगा, ये कोड संख्या वाला क्वेश्चन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन बताया है दोस्तों ये कोड वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर
यहाँ पर उनने कितने पूछे हैं, 4 लीटर पूछे। तो आपको तुरंत ही समझ में आना चाहिए कि जो कोड वाला है, ठीक। तो आप यदि इस प्रकार के क्वेश्चन को और देखेंगे दोस्तों या प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझना शुरू कर देंगे, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं अभी, ठीक। तो एन का कितना है दोस्तों, 9 है, ठीक। यहाँ पर कोड, और के का कितना है, 0 है, जी का कितना है, 8 है, और आर का कितना 7 है, और एस का कितना है, 5 है, और टी का कितना है, 1 है, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों अब के का कितना होगा, तो देखो दोस्तों के का, सॉरी आर का कितना है दोस्तों, 7 है, तो हमने 7 लिख लिए। के का कितना है, 0 है, सॉरी 0 है, ठीक, 0 लिख लिया, ठीक। और जी का कितना है दोस्तों, तो जी का हमारा है दोस्तों, वो है हमारा कितना, 8, ठीक। और दोस्तों एन का कितना है, एन का है 9, ठीक दोस्तों। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होना था, लेकिन ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसलिए दोस्तों इसका आप यहाँ पर कर लीजिएगा कि ये वाला इसका राइट आंसर है, ठीक। थोड़ा मिस्टेक हो गई यहाँ पर टाइपिंग में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पैर का संबंध चप्पल से है तो हाथ का संबंध किससे होगा, तो दोस्तों हिंदी यानी कि जो वर्ड वाला क्वेश्चन रहेगा वो हमेशा आपको जोड़े के रूप में दायर रहेगा, ठीक। जैसे हम चप्पल को हमेशा पैर में पहनते हैं तो हाथ को हम क्या करते हैं, तो हाथ में हमेशा हम राखी बांधते हैं, ठीक। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2 का संबंध 10 से है तो 1 का संबंध यहाँ से कहाँ से होगा, देखो दोस्तों इसका एक ही, हमने जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन बनाया था ना, ठीक, उसमें 2 राइट आंसर आए थे, लेकिन इसमें एक ही आ गया क्योंकि इसमें क्यू किया है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें 2 किए तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। इसमें हम 1 का क्यू करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो जो कि ऑप्शन ए में मौजूद है, ठीक। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको होमवर्क के तौर पर है, मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं, तो हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।